बिहार की राजनीति में सह और मात का गेम चल रहा है। कभी वो आगे तो कभी वो आगे। ये वो का जो खेल है ये राजद और भाजपा में चल रहा है। कभी राजद बड़ी पार्टी बन रही है तो उसको पीछे करके भाजपा बड़ी पार्टी बन जा रही है, और अब भाजपा को पीछे करके राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए, जब चुनाव हुआ उस समय राजद सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेला और मुकेश सहनी को तोड़ दिया। मुकेश सहनी के 3 विधायक को अपने में शामिल करा लिया और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। फिर वहीं तेजस्वी यादव के दिमाग में एक बड़ा गेम चला और वो गेम लागू हुआ ओबीसी के 4 विधायकों पर, और ओबीसी के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए और उसके बाद राजद बन गई बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि 80 विधायकों वाला पार्टी राजद बन चुका है। और वहीं 77 विधायकों वाला भाजपा दूसरे नंबर पे है। अब अगर भाजपा किसी और को तोड़ता भी है तो कम से कम उसको 3 विधायक चाहिए बराबरी के लिए और 4 से 5 विधायक चाहिए नंबर 1 बनने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर भाजपा किसको तोड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से कल भाजपा के मंत्री ने कहा है कि मौका है, कभी वो आगे तो कभी हम आगे, और आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द हम सबसे बड़ी पार्टी बनने वाले हैं। ये दावा किस पर लागू होगा? क्या जीतन राम मांझी की पार्टी टूटेगी या फिर जदयू? कौन पार्टी टूटेगा तो भाजपा जो है वो अपने आप को राजद से बड़ा बनाएगा। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जिस तरीके से राजद ने ओबीसी के 4 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया और उसके बाद 80 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और भाजपा जो मुकेश सहनी को तोड़कर राजद से आगे निकली थी मात्र 1.5 या 2 महीने के लिए, अब भाजपा को फिर से 2 नंबर की पार्टी बननी पड़ेगी। बात यह है कि जब चुनाव हुआ था 2020 में तो राजद को जो भी मत मिला था उसके अनुसार राजद पहले नंबर की पार्टी बनी थी। उसके बाद भाजपा को जो मत मिला था भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी, और जदयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। लेकिन भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राजद पहले नंबर की पार्टी बनी हुई है, इसलिए उन्होंने मुकेश सहनी के साथ गेम खेला और मुकेश सहनी के 3 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कराकर ये कहा कि इनकी घर वापसी हुई है। ये हमारे ही विधायक थे जो कि मुकेश सहनी के पार्टी से जाकर चुनाव लड़े थे। और उसके बाद 2 महीने बीते नहीं कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम खेला और ओबीसी के 4 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कराते हुए कहा कि इनकी भी घर वापसी हुई है। देखिए, भाजपा को अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ और भाजपा के मंत्री ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि धैर्य रखिए, सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही बनेंगे, और बिहार की बात छोड़िए, हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारे पास बहुत सारे सांसद और बहुत सारे विधायक हैं। आप बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिखाए हैं, हम आपको बहुत जल्द बिहार में ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिखाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा किसको तोड़ेगी, क्योंकि बिहार में तोड़ो और जोड़ो की राजनीति बहुत तेजी से चल रही है। चुनाव बहुत दूर है, 2025 में चुनाव होने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी के ये 4 विधायक जो टूट के विपक्षी दल में शामिल हुए हैं, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये विपक्ष में जाकर क्यों शामिल हुए। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई पार्टी के विधायक अगर कहीं शामिल होते हैं तो वो सत्ता दल के साथ शामिल होते हैं ताकि उनको मंत्री पद मिल जाए या फिर सत्ता दल के विधायक कहलाने का मौका मिले। लेकिन ओबीसी के ये 4 विधायक ऐसा नहीं किए, ये जाकर विपक्ष में शामिल हो गए, और यहीं से बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या ओबीसी के 4 विधायक बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में फिर से अव्वल होने वाले हैं या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं? ये भी सवाल उठने लगा है। कल जिस तरीके से जदयू के प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता कहें, क्योंकि उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है,
और जदयू से भी निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। अजय आलोक ने इशारा कर दिया है कि ये सब कुछ जो मॉनिटरिंग है कहीं और से हो रहा है, संचालन कहीं और से हो रहा है। उनका इशारा सिर्फ सीधे और सीधे जदयू के ऊपर था, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये सब कुछ जदयू करवा रही है और जीतन राम मांझी को तोड़कर जैसे राजद अपने में शामिल करेगी, उसके बाद बिना जदयू और भाजपा के अपनी सरकार बना लेगी और फिर भाजपा देखते रह जाएगी, हाथ पर हाथ धरे रह जाएगी और सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि सत्ता से बहुत दूर चली जाएगी और सत्ता में आने के लिए बहुत सारे विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये सब गेम रचा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये सफल हो पाता है कि नहीं, क्या ये खेल में तेजस्वी यादव जीतते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव जो जाल बिछा रहे हैं उस जाल में सत्ता दल के जो नेता हैं वो फंसते जा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में, उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने निर्णय लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और वैसे जगहों पर राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया जहां पर राजद कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। और उसके बाद फिर उपचुनाव होता है और वहां से वीआईपी के उम्मीदवार जो थे उनके बेटे को टिकट देकर तेजस्वी यादव विजयी बनाते हैं और राजद का एक और विधायक जीत कर आता है। उसके बाद स्थानीय निकाय कोटे का चुनाव होता है, उसमें भुनिहारों पर विश्वास करते हैं तेजस्वी यादव और भुनिहार एमएलसी बनकर आते हैं। उसके बाद भुनिहारों का साथ मिल जाता है और वही साथ होता है कि बोचहा में उनका एक प्रत्याशी जीत कर चला आता है। और उसके बाद एक बड़ा गेम तेजस्वी यादव ये खेलते हैं कि एमओआई को राज्यसभा भेज देते हैं और उसके बाद फिर विधानसभा कोटे से चुनाव होता है तो उसमें सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट देकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में ये बैठ गया था कि राजद में अब बिना पैसे के टिकट नहीं मिलेगा, तो वो मनोबल अब बढ़ चुका है। अब वो जो भ्रम था वो टूट चुका है, कार्यकर्ताओं का भ्रम टूट चुका है, क्योंकि कार्यकर्ता अब मानने लगे हैं कि राजद का झंडा जो ढोएगा उसको एमएलसी या विधायक का टिकट मिल जाएगा और वो एमएलसी बन जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर भाजपा का ये दावा है कि वो बहुत जल्द बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी तो किसको तोड़ेगी भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।